नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शन मित्रों, साथियों, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये सूत्र जीवन के सफलता का है। इसलिए जो आपको इस समय मिला हुआ है, चाहे वो समय मिला है चाहे और कुछ भी मिला हुआ है, उसे अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय की राह देखोगे पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए जो जो मिला हुआ है उसको अच्छा बनाने का प्रयास करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, दिसंबर 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए यह वीडियो राशिफल पे है। दिसंबर माह के 12 के 12 राशियों के लिए मित्रों और साथियों, खामोशी से भरी लंबी रातें और छोटे दिनों को लेकर दिसंबर का महीना आखिर हमारे सामने है। फिर से बीते समय की खुशियों और दर्द को अपने आगोश में समेटे हुए, नए साल की बुदबुदाहट और भविष्य की सपनों की जगमगाहट को अपने भीतर समेटे हुए दिसंबर का महीना आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंगों को लेकर दस्तक दे रहा है। तो आइए हृदय से स्वीकार करते हैं दिसंबर के महीने का। दिसंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा यह महीना आपके लिए राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर के महीने में खास क्या है। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। 12 दिसंबर को मत्स्य द्वादशी है। 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत है, अनंग त्रयोदशी है। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। 15 दिसंबर 2024 यानी 16 दिसंबर 2024 सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी धनु की संक्रांति भी है। सूर्यदेव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है, यानी 16 दिसंबर 2024 से लेकर सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब खरमास समाप्त होगा। ये एक महीना, तो 16 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक खरमास रहेगा। ये पहला खरमास है साथियों। दूसरा खरमास मीन की संक्रांति, सूर्यदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब दूसरा खरमास प्रारंभ होगा। और खरमास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित है। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, नया घर लेना, नया प्लॉट लेना, नई गाड़ी खरीदना, कोई भी मांगलिक कार्य करना खरमास में शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने मोक्षदा एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होता है। भाव का मैं भूखा हूं और भावी एक सार है, और भाव से जो मुझको बसता भविष्य बेड़ा पार। एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा अद्भुत है। संपूर्ण पापों का समापन होता है एकादशी के व्रत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है संपूर्ण पापों का शमन होता है। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को, सभी चिंताओं को समाप्त कर सुख प्रदान करता है। एकादशी के इस पावन पर्व किस प्रकार पूजन करें कि हमें लाभ मिले। एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प ले, हाथ में अक्षत लें, थोड़ा सा जल लें, श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि नारायण का जाप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और जिस मनसा से आप व्रत का संकल्प लीजिए और जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। फलाहार पर रखना तो फलाहार पर इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। पीले कपड़े पहने श्रद्धापूर्वक ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, माला नारायण के श्री चरणों में अर्पित करें। जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्रनामावली, विष्णु अष्टोत्तर नामावली, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ साथ एकादशी व्रत का कथा का पाठ करें। शाम को तुलसी के सामने बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया का 11 परिक्रमा करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें और दान पुण्य करने के बाद व्रत खोलें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दिसंबर का आगाज सुंदर व्रतों से मैंने किया। अब दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में संचरण करेंगे।
ये परिवर्तन है। 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि से संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे और 15 दिसंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे। मंगलदेव कर्क राशि में, ये आपको जानकारी, वहां वक्री हो जाएंगे। बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करें। यह है दिसंबर के महीने में ग्रह योगायोग। अब हम बात करते हैं 12 राशियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिले, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से दिसंबर 2024 का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने लगन का ध्यान रखा है, लगन कुंडली का भी मैंने ध्यान रखा है। जैसे मेष राशि है, ये आपका मेष लगन है, ये सटीक राशिफल आपके रहेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, अच्छा रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, राशिफल सबके लिए है और ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे, राशि चक्र भा चक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल लेकर सामान्य। कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं दिसंबर 2024 के महीने में ग्रह योगायोग के। ये राशिफल कर्क राशि वालों का है। राशिफल पे आऊं उससे पहले मेरे जीवन में कर्क राशि वालों के लिए जो अनुभव है वो थोड़े से शेयर करूंगा। ये भावनाओं से भरी हुई राशि है। कर्क राशि की जो मनोस्थिति है वो हमेशा परिवर्तनशील रहती है। कर्क राशि वाले भाई बहन सदा अपनी शर्तों पर चलते हुए विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। सजनता और विनम्रता अपनी शर्तों पर है। भावुक है, मैंने कहा ना, भावुक है। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से बेहद मोह होता है, लेकिन चंद्रमा की वजह से, राशि अधिपति चंद्रमा है, इन्हें सदा स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। कर्क राशि वालों की जो शौक है ना, दो अलग तरह की रुचियां है। पहला शौक लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें दूसरों की मदद करना, दान देना, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ना, जरूरतमंद लोगों को अपना समय देना जैसा कार्य होते हैं। और दूसरा साहब उन कामों से जुड़ा होगा जो उन्हें खुद को खुशी और सुकून देगा, जैसे तैराकी है, घुड़सवारी है, नाटक है। ये सारे कार्य इनको बहुत पसंद, रचनात्मक कार्य इन्हें बहुत पसंद होंगे। कुछ कमियां हैं। कर्क राशि वाले लोग अपने अनुसार निर्णय कराने के लिए पुराने विचारों और मान्यता को त्याग तक कर सकते हैं, ऐसा लगता है। यदि कोई साथी या मित्र इनके अनुसार नहीं चलता है तो ये उनको छोड़ देते हैं, न मनाने। ये कुछ बातें थी मेरी कर्क राशि के बारे में। अब कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, इसके लिए नक्षत्र गणनाओं पर आते हैं। क्या है दिसंबर 2024 में कर्क राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग, क्योंकि कर्क राशि की राशि अधिपति चंद्रदेव है। चंद्रदेव 1 या 2.5 दिन या 2 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रदेव सदा 2 या 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और मासिक फलादेश में चंद्रदेव का प्रभाव नहीं लिया जाता है। तो आगे बात करते हैं सूर्यदेव की, बुधदेव की। माह के प्रारंभ में सूर्यदेव और बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव दिसंबर माह में अपनी नीच राशि कर्क से लगन भाव में संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि 11वें भाव से संचरण करेंगे। शुक्रदेव 2 दिसंबर को मकर राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे और 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी अवस्था में अष्टम भाव से संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि नवम भाव और केतुदेव कन्या राशि तीसरे भाव से संचरण करेंगे। यह है दिसंबर 2024 के ग्रह योगायोग। अब इन ग्रह योगायोगों को मैं मोटा मोटा देखूं तो कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों के लिए अष्टम शनिदेव की ढैया है और इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो, क्योंकि बहुत सवाल है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों के लिए हजारों सवाल मेरे पास आए। इन 5 राशियों के लिए बहुत जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं कि 7.5 ढैया का क्या प्रभाव रहेगा और क्या विशेष उपाय है,
तो मैं कर्क राशि वाले भाई बहनों से एक निवेदन करूंगा कि अष्टम ध्येया, सिर्फ भयभीत होने की जरूरत नहीं है, समय लाभ और सफलता का है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। लेकिन इस महीने आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी है, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति करनी और धन संबंधी समस्याओं का समाधान चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और धन मिलेगा, समाधान मिलेगा, मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी मेहनत से, क्योंकि मान सम्मान और वर्चस्व आसानी से प्राप्त नहीं होगा। आपको मनोबल मजबूत बना के रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर किया गया सकारात्मक परिणाम आपको लाभ देगा। पैसे टके को लेकर इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे। कामकाज नौकरी में संतुलन बना रहेगा, अपनों का सुख मिलेगा, परिवार के साथ रहने का अवसर मिलेगा और जीवन साथी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में कड़ी मेहनत का संकेत भी नजर आ रहा है। कर्क राशि वालों, दिसंबर के महीने में भाग्यशाली रहेंगे स्वास्थ्य को लेकर। फिर भी पेट, गैस, एसिडिटी या कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। यह है मोटा मोटा कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 के महीने में संकेत। अब जब ये ग्रह योगायोग आपस में दृष्टि और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत हमें मिल रहा है कर्क राशि वालों, इस विषय पर सबसे पहले बात करूंगा इस राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए। युवा और विद्यार्थियों के लिए दिसंबर 2024 के महीने में कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। 15 दिसंबर के बाद सूर्यदेव छठे भाव में संचरण करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से परिश्रम से भाग्यवर्धक समाचारों की प्राप्ति होगी, लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः सफलता का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं के लिए समय लाभदायक प्रगति का संकेत है। यदि नई जॉब आप खोज रहे हैं तो सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा, परंतु लाभ प्राप्त के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम का संकेत जरूर नजर आ रहा है। यह था युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से दिसंबर 2024 का महीना अच्छा संकेत दे रहा है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थिति। आर्थिक परिस्थिति के अनुसार कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना मनोनुकूल सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। लेकिन कार्य क्षेत्र में काम का दबाव बना रहेगा, साथ ही चुनौतियों का सामना है। चुनौतियां हैं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटी की कोई कमी है नहीं इस महीने। कर्क राशि वालों को 10वें मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क में लगन भाव से संचरण कर रहे हैं और कर्म कारक शनिदेव अष्टम भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का संचरण लाभ भाव में है, तो दिसंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर है, संघर्ष जरूर है, चुनौतियां हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी की भरमार रहेगी। भाग्य का दरवाजा खुल रहा है, मेहनत और परिश्रम से सफलता मिलेगी, बस ये मंत्र याद रखेंगे, महत्वपूर्ण साबित होगा। कामकाज में अनुकूलता आएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप नौकरी में तो यह समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। इनकम के नए नए सोर्सेज पैदा होंगे, अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, मनोनुकूल काम करने का अवसर मिलेगा, साथ आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नवीन लाभदायक कार्य योजनाएं बनेगी और संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। संघर्ष से पीछा छूटेगा, कारोबार में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग उन्नति का ग्राफ ऊपर करने में सफल रहेंगे। नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, शत्रुओं से पीछा छूटेगा, कारोबारी तनाव और परेशान से मुक्ति मिलेगी, कारोबार में आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। यह समय व्यवसाय के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि साढ़े साथी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, महादशा से भयभीत होने की जरूरत नहीं। आपके लिए अष्टम ढैया लाभदायक है, क्योंकि मनोनुकूल आय स्रोत की वृद्धि के साथ साथ आय के स्रोतों से उत्तम धन की वृद्धि के अवसर भी नजर आ रहे हैं। लोग आप पर विश्वास करेंगे, आप भी अपने कार्य क्षेत्र में अपनी विशेष जगह बनाने में कामयाब होंगे, परंतु स्वभाव में क्रोध का समावेश आपकी विपरीत परिस्थितियां पैदा कर सकते। जो बिना वजह का अग्रसन है, क्रोध है, यह आपको नुकसान दे सकता है। थोड़ा सा अपनों और दूसरों के सुझावों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। कोई भी आपको सुझाव देता है, कोई भी आपको सलाह देता है, तो थोड़ा सा गहराई से उसका आंकलन करिएगा और अपने निर्णय को भी गहराई से आंकलन करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्व अवलोकन बहुत बहुत जरूरी। अपनी आलोचना सुनकर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, अन्यथा हानि की प्रबल संभावना भी नजर मुझे आ रही। इस समय लोगों की सलाह के साथ साथ अपने निर्णयों पर स्व अवलोकन की आवश्यकता का प्रबल संकेत है। परिवार के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। यदि इस समय आपने एक बेहतरीन लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इससे आप चूक गए तो आप लाभ से भी चूक सकते हैं, इस बात का भी ध्यान। लेकिन नक्षत्र गणना पूर्णतः आपके पक्ष में है। मेहनत, परिश्रम और समझदारी से काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। दिसंबर के महीने में कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानी के निवारण के लिए इस महीने आप हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बन्नात मृत्युमोक्षमामृतात्। और ओम श्राम श्रीम श्रम शाह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। पूरे महीने जाप के उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध में मिश्री मिलाकर से भगवान शिव का अभिषेक करना आपके लिए उत्तम रहेगा। किसी गरीब को दूध का दान देंगे तो कष्ट और परेशानियां की कमी होगी। ये उपाय आपके लिए उत्तम रहेंगे। कब? दिसंबर 2024 के महीने करिएगा उपाय, कष्ट मिटेंगे। और एक छोटा सा उपाय और कहना चाहता हूँ, यदि 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को प्रत्येक सोमवार को दूध और चावल की बनी खीर अपने हाथों से दान दे तो आपके लिए उत्तम रहेगा, दक्षिणा के साथ। मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर माह में पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत मिल रहा है। द्वितीय सूर्यदेव का संचरण पंचम और छठम भाव में रहेगा। चतुर्थ और लाभ शुक्रदेव का संचरण सप्तम और अष्टम भाव में रहेगा। बृहस्पतिदेव लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन में इस महीने के दौरान अत्यंत शांति, भाईचारा और खुशहाली की प्राप्ति का योग है। घर परिवार में सद्भावना का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्य आपको आनंद की प्राप्ति होगी। विवाहित जातक अपने बेहतरीन बातचीत के द्वारा अपने पूर्व के हर मतभेद को दूर करने में सफल होंगे। रिश्तों में नयापन महसूस होगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी बन सकता है। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपके लिए ठीक रहेगा। इसके साथ यदि आपने थोड़ा सा पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दिया तो परिवार के वयोवृद्ध सदस्य भी आपको पूर्ण सहयोग करेंगे और उनके सहयोग से परिवार का हर परेशानी, हर कष्ट, हर विवाद दूर होगा और आपको सफलता मिलेगी। संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। जीवन में नए मित्रों का आगमन दस्तक दे रहा है और पुराने मित्रों से मिलन होगा। पुराने मित्रों से मिलने से कष्टों में कमी आएगी और सुख में वृद्धि होगी। ये था पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण आपके लिए दिसंबर 2024 के महीने में। परिवार में यदि हर रोज परिवार का मुखिया घर में सुबह और शाम गूगल का धूप करे तो बड़ा उत्तम लाभ मिलेगा आपको। नमन। और बात करते हैं स्वास्थ्य के हिसाब। कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टि नक्षत्र गणना पूर्णता अच्छा संकेत दे रही। स्वास्थ्य संबंधी किसी बड़ी समस्या का संकेत नजर नहीं आया, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है या छोटी मोटी मौसम संबंधी कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। पुनः याद दिला रहा हूं, इस महीने परेशानियों के निवारण के लिए ओम श्राम श्रीम श्रम स चंद्रमसे नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। माधव के मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार संबंधी परेशानी के निवारण के लिए पीले वस्त्र और बांसुरी भेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गरीब और निर्धन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को चावल और दूध का दान देना भी आपके अच्छा रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निर्दोष पूजा के उपरांत माता के चरण स्पर्श करने से हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, दिसंबर 2024 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए।
तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।